गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मोल कंसेप्ट में हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन को देखते हैं जो कि पहले पढ़ी हुई है हमारी। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ के बनाते हैं H2O। बनाते हैं। एक बार बैलेंस कर लेते हैं बच्चों इक्वेशन को। देखो, अगर कभी भी तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहले इसको बैलेंस करना बच्चों। बैलेंस अगर किया तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने इसको कर दिया 1/2। सही बात है यहां तक। अब ये जो इक्वेशन है हमें क्या डाटा दे रही है? इक्वेशन हमें डाटा दे रही है कि हाइड्रोजन का 1 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन के हाफ मोल के साथ जुड़ता है और इसका 1 मोल बनाता है। कितने मोल बना रहे? 1 मोल। ये हमें डाटा मिल रहा है। अब बच्चों, हाइड्रोजन के 1 मोल का अगर मैं मास देखूं तो मेरे पास 2 ग्राम मास है, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 मोल का अगर मैं मास देखूं तो 2 ग्राम है। ऑक्सीजन के हाफ मोल का अगर मैं मास देखूं, देखो बच्चों, अगर एक ऑक्सीजन की बात करूं तो उसका मास होता है 16 होता है। यहां O2 है तो मास हो गया 32, लेकिन 32 के आगे भी लगा हुआ है 1/2। अब 1/2 इंटू 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। सही बात है। ऑक्सीजन के हाफ मोल का मास है 16 ग्राम। अच्छा, यहां पे आते हैं भी। H2O का 1 मोल, इसका मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। निकाल लेंगे 2 हाइड्रोजन का, 16 इसका। तो बच्चों, इक्वेशन हमें क्या डाटा दे रही है? इक्वेशन हमें डाटा दे रही है कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ जुड़ता है और पानी का 18 ग्राम बनता है, वाटर का 18 ग्राम बनता है। अब इस रिएक्शन में 2 ग्राम ऑक्सीजन ने कंप्लीटली रिएक्ट किया है 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन ने, सॉरी, 2 ग्राम हाइड्रोजन ने कंप्लीटली रिएक्ट किया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बन गया 18 ग्राम क्या? H2O। सही बात है। अब किसी बच्चे ने यह कहा कि सर, अगर हम सेम इक्वेशन में अगर मैं, देखो, जब भी मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बनाता हूं तो ये इक्वेशन होगी वहां पे, ये रिएक्शन होगी वहां पे। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम फिल कर दी है, किसी कंटेनर में दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी कंटेनर में रिएक्ट कर रहे हैं और उस कंटेनर में हाइड्रोजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16 ग्राम है। तो बताओ बच्चों, H2O कितना बनेगा? H2O कितना बनेगा? अब देखो, हमें इस इक्वेशन के एक्चुअल डाटा पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका एक्चुअल डाटा क्या कहता है? एक्चुअल डाटा देखो, ये रहा। एक्चुअल डाटा ये कहता है कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ जुड़ता है। यहां क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन का तो 4 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें पता है कि इसका 2 ग्राम जो होता है वो 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा दी हुई है हमें, हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है कंटेनर के अंदर। हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ बच जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा रिएक्शन के दौरान। अब बताओ बच्चों, H2O कितना बनेगा? तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हाइड्रोजन था ना, इसमें से 2 ग्राम ने ही रिएक्ट किया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। 4 ग्राम जो मैंने हाइड्रोजन लिया हुआ था उसमें से केवल 2 ग्राम ने रिएक्ट किया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मतलब जो रिएक्शन हुई है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हुई है। तो ओवरऑल जो वाटर बनेगा वो इन दोनों चीजों के अमाउंट पे ही तो डिपेंड करेगा। इसका मतलब पानी तो अभी भी 18 ग्राम ही बनेगा। सही बात है, पानी तो अभी भी 18 ग्राम ही बनेगा। अब हुआ क्या
हुआ ये कि ये बच गया, ये कितने ग्राम बच गया, 2 ग्राम लेफ्ट बच गया ये, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन था ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, या मैं ये कह सकता हूं ये कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ये खत्म हो गया है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझने की कोशिश करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी मर्जी से कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दूं और उसमें ये कह दूं कि मान लिया मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे H2O बन रहा है, उसमें मैंने ये कहा हाइड्रोजन मैंने 20 ग्राम ले ली और ऑक्सीजन मैंने 50 ग्राम ले ली, बताओ H2O कितना बनेगा। तो वो भी हम इस डाटा से निकाल सकते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 कराता जाऊंगा बच्चों, अभी तो यहीं से समझना है। इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान वो रिएजेंट या वो सब्सटेंस जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ना यहां, ये क्या है यहां, लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों ये डिपेंड करता है उनका कितना अमाउंट दिया हुआ है, उस बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये पता करेंगे कौन सा खत्म हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जो फिनिश हो चुका है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सही बात है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले। द सब्सटेंस और reagent which is completely finished during a chemical reaction is known as limiting reagent, is known as limiting reagent, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक बड़े आराम से हमने बता दिया कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, यहां ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों एक और एग्जांपल हम यहां स्टडी करते हैं, समझना है तुमने बस, कि मैंने दिया हुआ है H2 प्लस हाफ O2 मिलके बनाते हैं H2O। H2 और हाफ O2 दोनों मिलके क्या बना रहे, H2O। मैंने हाइड्रोजन का लिया हुआ है बच्चों 10 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना लिया हुआ है, 10 ग्राम। और ऑक्सीजन बच्चों मैंने ली हुई है 48 ग्राम। अब मुझे ये बताओ ये H2O कितना बनेगा। बच्चों यहां एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें, बड़े काम की जो बात है कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है ना, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो हमेशा डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट। ये जो मैंने अभी बात कही है इसको मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूं। देखो रिएक्शन का एक्चुअल डाटा ये कहता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 18 ग्राम H2O बनाता है, ठीक है। यहां तक की बात। अब मैंने देखा कि नीचे वाली रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो कौन था, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मैंने कितना ग्राम लिया हुआ है यहां, 16 ग्राम। अब देखो ऊपर वाली से मैच करो, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना वाटर बनाता है, 18 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना वाटर बना रहा है, 18 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ जो लिमिटिंग होता है ना उसी से निकलेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, सबसे पहली बात तो मैं यहां देखूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सबसे पहला काम मुझे यही देखना है। अब बच्चों इस रिएक्शन का जो एक्चुअल डाटा है ना, जो एक्चुअल डाटा है वो क्या है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के पानी का 18 ग्राम बनाती है। सही बात है, ये है एक्चुअल डाटा। अब मुझे सबसे पहले यह पता करना है कि इन दोनों में से खत्म कौन सा हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश कौन सा हो जाएगा। अब देखो जरा मैं निकालता हूं। देखो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन
कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है? 2 ग्राम के साथ। देखो मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन पहले खत्म हो जाएगा, कौन लिमिटिंग होगा। इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 16 ग्राम O2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन का कितना ग्राम? 2 ग्राम। सही बात है। 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद, अगर मैं 1 ग्राम ऑक्सीजन की बात करूं तो 2/16 के साथ रिएक्ट करेगी। सही बात है। मेरे पास कितनी ऑक्सीजन दी हुई है? 48 ग्राम। तो बच्चों 48 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी? मैं निकालूंगा 2/16 मल्टीप्लाई बाय 48, ये कैंसिल हो गया 3 पे, तो कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 6 ग्राम के साथ। मतलब कि ये जो 48 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है ये कितनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी? 6 ग्राम के साथ। हमारे पास हाइड्रोजन कितनी दी हुई है? 10 ग्राम दी हुई है। और 48 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए केवल 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। इसका मतलब ये ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है ना। जब रिएक्शन चलेगी इन दोनों के बीच में तो ये जो 48 ग्राम खत्म हो जाएगा, और इस 48 ग्राम को खत्म करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमें यहां से केवल 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। इसका मतलब इसका 4 ग्राम लेफ्ट हो गया, बच गया ये 4 ग्राम। सही बात है, ये 4 ग्राम बच गया ना। इसका मतलब इसके 6 ग्राम ने ही रिएक्शन किए इसके 48 ग्राम के साथ। तो ये पानी कितना बनेगा? 6 + 48 कितना बना? 54 ग्राम। वैसे मैं निकाल भी सकता हूं, वाटर का अमाउंट अलग तरीके से भी निकाल सकता हूं। अब बच्चों ये यहां पे क्या हुआ? ये यहां पे हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, पहले कंज्यूम हो गया। सही बात है, समझ में आ रही है ना बात? ये पहले कंज्यूम हो गया बच्चों, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो यहां पे एक और बात समझाता हूं तुम्हें। देखना, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है ना तो बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट, अभी तो मैंने लिख दिया था इन दोनों को जोड़ के 54 ग्राम बनेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट से पता करना है तो कैसे पता करते हैं? देखो लिमिटिंग रिएजेंट से बच्चों हमें एक बात का पता चल चुका है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पता चल चुका है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है ना ये, तो बच्चों बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। और लिमिटिंग रिएजेंट से हमें एक डाटा मिलता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है 18 ग्राम H2O। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2O कितना? 18 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 18/16। सही बात है। अच्छा मेरे पास कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है? 48 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। 48 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 18/16 मल्टीप्लाई बाय 48। तो ये कैंसिल किया, 3 पे कट गया, कितना आ गया? 54 ग्राम। बच्चों ऐसे भी आंसर आ सकता है हमारा 54 ग्राम। तो यहां H2O कितना बना? 54 ग्राम। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो बच्चों यहां एक नोट डालना है तुमने, बड़े काम का नोट है ये। क्या नोट डाल के लिखना है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। और एक और बात है बच्चों, ये भी नोट करने लायक बात है कि अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है ना, तो उस इक्वेशन को सबसे पहले तुम्हें बैलेंस करना है। वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। बैलेंस फॉर्म के बाद तुम्हें कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो यहां मैं लिख देता हूं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट equation should be balanced।
इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो यहीं पे मैं एक और तुम्हें एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी मैं केवल H2O का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are reacted in a closed container, a closed container। ठीक है, determine the amount of water form if 6 gram hydrogen and 64 gram oxygen present in container। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें। अब लो एक और, ये क्वेश्चन करने के बाद कहीं ना कहीं हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और क्लियर होगा। समझना आप बच्चों, सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, H2O बनेगा। और इस रिएक्शन का जो एक्चुअल डाटा है हमारे पास वो क्या है, इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम के साथ जुड़ के इसके कितना ग्राम बनाता है, 18 ग्राम। ये है एक्चुअल डाटा। और जब भी तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा सबसे पहले तुमने उस रिएक्शन का एक्चुअल डाटा लिख लेना है। ठीक है, अच्छा अब ये तुम्हें कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन तुम्हें कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम, सही बात है। ऑक्सीजन तुम्हें कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन तुम्हें दिया हुआ है 64 ग्राम। हमें ये बताना है ये कितना बनेगा। ठीक है, अब ये तुम कैसे निकाल सकते हो कि ये कितना बनेगा, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, वो कौन सा है। तो वो हमें पता करने के लिए ये वाला जो एक्चुअल डाटा है ना, ये हमारी हेल्प करेगा। एक्चुअल डाटा क्या कहता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मैं लिख देता हूं यहां, 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद कितना ऑक्सीजन, 16 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 16/2। तुम्हारे पास कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है, 6 ग्राम। तो बताना 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 16/2 मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल हुआ, 3 पे गया। तो कितने के साथ रिएक्ट किया, 48 ग्राम के साथ। तो बच्चों ये जो 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है ये कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो मैं कहूंगा 48 ग्राम। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम। रिएक्शन में तो ऑक्सीजन का केवल 48 ग्राम ही पार्टिसिपेट करेगा। कितना पार्टिसिपेट करेगा, 48 ग्राम। यानी कि इसमें से बच कितना गया, 16 ग्राम लेफ्ट बच गया। रिएक्शन में पार्टिसिपेट केवल 48 ने किया, ये बच गया। अब ऑक्सीजन बच गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ यहां, लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट ही पता करना है। पता चल गया है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब सुनो ध्यान से, अब अगली बात हमारे पास क्या है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 48 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 48 और 6 कितने ग्राम बना इसका, 54 ग्राम। लेकिन मैं ये दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूं। दूसरे मेथड से कैसे, हमने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया है ना, अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। कैसे डिसाइड करेगा, देखते हैं। देखो जरा बच्चों ध्यान से, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना पानी बनाता है, 18 ग्राम। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर कितना, 18 ग्राम।
1 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना वाटर? 18/2। हमारे पास कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 18/2 और मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल किया 3 पे गया तो 54 ग्राम। देखो यही आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? देखो अभी मैं तुम्हें 2 मेथड से करा रहा हूं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत लंबे मेथड से करा रहा हूं, लेकिन बच्चों हमें लिमिटिंग रीएजेंट समझ में आना चाहिए, हमारे दिमाग में बैठना चाहिए कि वास्तव में ये होता क्या है। एक बार हमारे दिमाग में जाएगा ना ये, इसके सारे क्वेश्चन तुम बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करोगे, बड़े आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कंप्यूटर जी की मदद से। बच्चों देखना, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। 4 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस, देन डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। बच्चों सबसे पहला काम हमें इक्वेशन लिखनी है और वो भी बैलेंस फॉर्म में। N2 प्लस H2 दोनों जुड़ के बना रहे हैं NH3। ये वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। सबसे पहला काम इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही बात है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रही है? रिएक्शन क्या डाटा दे रही है कि N2 का 1 मोल, और N2 के 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? जैसे नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, तो N2 का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। सही बात है। हाइड्रोजन का मास हमें पता है 2 ग्राम होता है, लेकिन 3 मोल है तो 6 ग्राम। सही बात है। और 2NH3, नाइट्रोजन का मास 14, इसका 3, तो टोटल 17 हो गया, और आगे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 34 ग्राम। वैसे तो इन दोनों को जोड़ भी सकते थे, 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34 ग्राम। ये अभी मैंने न्यूमेरिकल में देख के कुछ भी नहीं लिखा, न्यूमेरिकल से तो मैंने इक्वेशन लिखी। ये वाला इक्वेशन का एक्चुअल डाटा है जिसके बेस पे हम लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। अब मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। 4 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। सही बात है। और हमसे पूछा पहले तो ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, फिर ये बताओ कितना अमोनिया बना। ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। चलो अभी हम बताएंगे बिल्कुल कि 4 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा, हम बताएंगे। बच्चों डाटा हमें ये कहता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद H2 का कितना ग्राम? H2 का 6 ग्राम। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 6/28। सही बात है। अब हमें नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। तो बच्चों 4 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 6/28 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई हमारे पास? 4 से काटा तो 7 पे गया, तो ये आ गया हमारे पास 6/7। और 6/7 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो बच्चों सबसे पहले तो 0 पॉइंट लग गया, 0 पॉइंट। आगे क्या आया? कितने पे गया? 7 ये जाएगा 8 जा पे, 7 8 जा 56 होता है। 4 बचा, 0 आया, फिर ये गया 6 पे, तो लगभग मेरे पास 0.86 ग्राम आ गया। बच्चों ये मेरे पास क्या आया है? ये मेरे पास आया है कि 4 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 0.86 ग्राम 0.86 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे ये बताओ, ये हाइड्रोजन हमें कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम दिया हुआ है। और 8 ग्राम जो दिया हुआ है ना, इस 8 ग्राम के अंदर से केवल 0.86 ग्राम ही रिएक्शन करेगा 4 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। बाकी का जो है वो यहीं बचा रहेगा,
क्योंकि नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा तो इन दोनों में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये यहीं बचा रहेगा। तो बच्चों रिएक्शन के दौरान जो नाइट्रोजन है वो क्या हुआ, वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, ये हुआ बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। सही बात है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो मुझे ये बताओ इसका 4 ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, 0.86 ग्राम के साथ। तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये कितना बनेगा, 4.86 ग्राम बनेगा ये। हालांकि मैं दूसरी तरीके से भी निकाल सकता हूं बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो यहां से स्टार्ट करना अपना काम। यहां से कैसे स्टार्ट करोगे, तुम देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाता है, 34 ग्राम। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस NH3 अमोनिया कितना, 34 ग्राम। 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, 34/28। हमारे पास कितना नाइट्रोजन है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम नाइट्रोजन कितना बनाएगा, 4 ग्राम नाइट्रोजन बनाएगा 34/28 मल्टीप्लाई बाय 4। कैंसिल किया तो 7 पे गया, ठीक है, 7 पे चला गया। अब आ गया 34/7 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग 4.86 ही आएगा लगभग, ठीक है। तो बच्चों ये 4.86 ये चाहे तुम सोल्व करो या मत करो, तुम अगर डायरेक्टली यहीं से आंसर अपना दे देते हो तो यहीं पे अपना खत्म कर देना, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब बच्चों आगे मैं बार बार ये 2 डबल मेथड नहीं कराऊंगा, आगे मैं केवल एक मेथड से कराऊंगा तुम्हें। क्लियर है यहां तक की बात, समझ गए हो इस क्वेश्चन को। चलो अब देखना तुम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक स्क्रीन पे आ गया है, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों ये जो नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। क्या दिया हुआ है देखो बच्चों कि 3x प्लस 4y कन्वर्ट इनटू 5z, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे क्या क्या, इफ इनिशियली 10 मोल ऑफ x, कह रहा है इनिशियली इसके 10 मोल लिए हुए हैं, इसके 15 मोल लिए हुए हैं। चलो भाई देखेंगे और क्या कह रहा है आगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ Z एट अ मोमेंट व्हेन 6 मोल ऑफ X आर लेफ्ट। बच्चों क्वेश्चन है ना लॉजिकल है, समझना पड़ेगा, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है वो, उसने हमारे से पूछा है जेड के कितने मोल बन जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है कि उस टाइम पे जेड के कितने मोल बन जाएंगे जब एक्स के 6 मोल लेफ्ट रहेंगे, 6 मोल बचे रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब जब एक्स के 4 मोल, देखो 6 बचे रहेंगे, इसका मतलब 4 मोल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। जब इसके 4 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो बताओ Z के कितने मोल बनेंगे। देखो यही कहा हुआ है कि हमें बताओ Z के कितने मोल बनेंगे एट ए मोमेंट व्हेन 6 मोल ऑफ X आर लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब इसके 4 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सही बात है। अब मेरे पास कुछ समाधान निकलने लगा है, सोल्व होने लगा है क्वेश्चन, लेकिन अभी इस रिएक्शन का मैं एक्चुअल डाटा लिखता हूं। एक्चुअल डाटा क्या कहता है कि X के 3 मोल Y के 4 मोल के साथ रिएक्शन करके Z के 5 मोल बनाते हैं। यह है एक्चुअल डाटा, ठीक है। यह हमारे पास एक्चुअल डाटा है कि X के 3 मोल Y के 4 मोल के साथ रिएक्शन करके Z के 5 मोल बनाते हैं। सही बात है बच्चों। सबसे पहली बात तो क्या है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब देखो यहां पे एक बात सुनो, X का 3 मोल Y के 4 मोल के साथ रिएक्शन करता है। मैं यहां लिख देता हूं 3 मोल ऑफ X रिएक्ट विद Y के कितने मोल,
4 मोल। सही बात है। अब मोल की टर्म में आ रहा है, अब ग्राम की टर्म में नहीं आ रहा, मोल की टर्म में चल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो बताओ 1 मोल ऑफ एक्स रिएक्ट विद वाई कितना, 4/3 मोल। ठीक है, यहां तक की बात। अब मुझे ये बताओ एक्स के तुम्हारे पास रिएक्शन में कितने मोल है। वैसे तो 10 दिए हुए थे, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले 4 मोल है, क्योंकि उसने पहले एक कंडीशन लगा दी है कि हमें रिएक्शन को उस कंडीशन पे देखना है, उस टाइम पे देखना है जब एक्स के 6 मोल बचे हुए हो, वो अलग से निकाल देने। इसका मतलब इसके 4 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ 4 मोल एक्स के कितने वाई के साथ रिएक्ट करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं कहूंगा 16/3 मोल के साथ। ठीक है, यहां तक की बात। अब मुझे ये बताओ वाई के मोल दिए कितने हुए तुम्हारे पास, 15 मोल। रिएक्शन कितने करेंगे, 16/3 ही करेंगे, बाकी के बचे रहेंगे। तो बच्चों मैं ये कह दूंगा कि ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग। और बच्चों मैं ये लिमिटिंग जो डिसाइड कर रहा हूं ना, इन 4 मोल के बेस पे कर रहा हूं, ना कि 10 मोल के बेस पे कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक की बात। बच्चों ये अगर लिमिटिंग हो गया तो मैं इसके बेस पे निकाल सकता हूं जेड कितना बनेगा। कैसे निकाल सकता हूं, देखो 3 मोल एक्स का 3 मोल ऑफ एक्स रिएक्ट, 3 मोल ऑफ एक्स प्रोड्यूस कितना जेड, 5 मोल। अच्छा 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 5/3। हमारे पास कितने मोल हैं एक्स के, 4 मोल। तो बच्चों बताना 4 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 20/3। अब ये ना कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये निकालने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ये आंसर ही निकाल दें। लेकिन बच्चों जो हमें ये अमाउंट पता करना पड़ता है ना, या मोल पता करने पड़ते हैं प्रोडक्ट के अगर कभी भी तुम्हें मोल पता करने हैं या अमाउंट पता करना है बच्चों, उसको डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है कि कौन सा पहले खत्म हो जाएगा। जो पहले खत्म हो जाएगा ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब ये जो था ये लिमिटिंग रिएजेंट था, इसीलिए इसने डिसाइड किया कि जेड के कितने मोल बनेंगे। तो जेड के बनेंगे बच्चों 20/3 मोल। सही बात है, समझ में आ गई है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो जरा इसको। ये थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट से अलग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हालांकि हमारे पहले वाले टॉपिक जो हमने पढ़ चुके हैं रिएक्शन स्टिचियोमेट्रिक, उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। बच्चों क्या कह रहा है, फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने इसको गर्म किया, और CaCO3 को अगर मैं गर्म करता हूं तो बच्चों बनेगा CaO और प्लस में CO2 गैस यहां से बाहर जाएगी। सही बात है। क्या कह रहा है कि अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एसटीपी के ऊपर। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, 11.2 लीटर एट एसटीपी। ये कंडीशन भी हमारे लिए बड़े काम की है, बड़े काम की है, क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है एसटीपी के ऊपर। ये कंडीशन बड़े काम की है हमारे पास। बच्चों अब आगे क्या लिखा हुआ उसने, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड। तो बच्चों 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट यूज करना पड़ेगा इस कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हमसे पूछा है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, इफ इट्स प्योरिटी इज 60%। बच्चों ये काम की बात है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की प्योरिटी 60% दी हुई है। मतलब इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है ना, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट 60% है, बाकी की 40% इंप्योरिटी है। बाकी की 40% क्या है, इंप्योरिटी। चलो हम देखेंगे समझेंगे सारी चीजें। अभी तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की। बच्चों
कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर बन रहा है एसटीपी के ऊपर, और हम जानते हैं किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है एक मोल, 1 लीटर वॉल्यूम कंटेन करेगा 1/22.4 मोल, और हमारे पास आया है 11.2 लीटर। तो बच्चों 11.2 लीटर के अंदर कितने मोल होंगे? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया हमारे पास? 1/2 कैंसिल हो गया ना, 2 पे चला गया पूरा पूरा। तो बच्चों कहानी ये है कि सबसे पहले मुझे ये निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर में इसके कितने मोल होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, वैसे तो 22.4 लीटर में होता है 1 मोल, 11.2 लीटर इसका आधा हो गया ना, तो मोल भी कितने हो जाएंगे? आधे, वही हमने निकाला, हाफ मोल आए हैं हमारे पास। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, मोल कितने हो गए? हाफ, आधा मोल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बन रहा है? आधा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लूं, पूरा 1 मोल, तो इसके पूरे 1 मोल का मास देखो कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 2 है, तो कितना हो गया? 44। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास 44 होता है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है? हाफ मोल। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 44/2 ग्राम बन रहा है। इसका मतलब मैं कह दूंगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो मेरे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। बच्चों बहुत लाजवाब होने वाला है क्वेश्चन, देखना अभी समझना। इस रिएक्शन का मैं एक्चुअल डाटा लिखना चाहता हूं। रिएक्शन का एक्चुअल डाटा क्या कहता है? कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, सबको ऐड कर दो 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो 40 + 16 56 ग्राम ये बनता है, और 44 ग्राम ये बनता है। ये कहानी तब है जब इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनता है। सही बात है बच्चों। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है रिएक्शन में, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है? 22 ग्राम। देखो समझना, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? कैसे निकालूंगा मैं? रिएक्शन का एक्चुअल डाटा क्या कह रहा है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ये कितना चाहिए? 100 ग्राम। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। देखो क्या, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस बाय कितना CaCO3? तो मैं कहूंगा 100 ग्राम। 1 ग्राम CO2 कितने CaCO3 से प्रोड्यूस हो जाएगी? 100/44। और हमारे पास जो बन रही है वास्तव में वो कितनी बन रही है? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? तो मैं कहूंगा मुझे चाहिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम लिया हुआ है तो मेरे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, लेकिन वो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर हमें दिया हुआ है, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है, वो केवल 60% प्योर है, केवल 60% प्योर है। और ये जो मैंने निकाला है ना, ये 50 ग्राम हमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। लेकिन हमारे से उसने ये पूछा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी प्योरिटी 60% है, इसको हम कितना यूज करेंगे? अब देखो कुछ बच्चे देखो कैसे निकाल देते हैं। बच्चों हमें 22 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट
सॉरी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए इसका 50 ग्राम चाहिए, लेकिन मुझे क्या बताना है, इस 60% कैल्शियम कार्बोनेट का वेट बताना है। मैं कैसे बताऊंगा, देखो समझना। कुछ बच्चे इसको ऐसे निकाल देते हैं, जैसे भाई 50 ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, लेकिन हमें तो ये बताना है 60% प्योरिटी वाले कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे निकाल देते हैं, इस 50 का ही 60% निकाल देते हैं। ये गलत तरीका है बच्चों। ये जो 30 आंसर आया है ये रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं निकाल सकते हम। ऐसे निकाल देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं, समझना ध्यान से बच्चों। मैं मान लेता हूं मुझे इसका x ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, x ग्राम। अब वो जो x ग्राम है ना, वो जो x ग्राम है उसका 60% 50 के बराबर आना चाहिए। x का 60% किसके बराबर आना चाहिए, 50 के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो अमाउंट ऑफ 60% CaCO3 रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो समझना। x का 60% किसके बराबर आना चाहिए, 50 के बराबर। और मुझे इस x की ही वैल्यू निकालनी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। x बराबर देखो बच्चों क्या हो गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 500 डिवाइड बाय 6। तो सोल्व किया तो कितना आया बच्चों, 8 पे गया, 2 बचा 3 पे, और ये 3 ग्राम लगभग इतना आ गया। बच्चों ये जो 60% सैंपल लिया हुआ है ना मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का, जब मैं इसका 83.3 ग्राम लूंगा तब हमारे पास बनेगा 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड या 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखो ये थोड़ा सा परसेंटेज प्योरिटी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें यहां पे, ठीक है। अभी तुम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ो उसको। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, समझना उसको अच्छे से। तब तक क्या दिया हुआ है देखो, 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट STP प्रोड्यूस HCl, देन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट एंड ऑफ रिएक्शन। चलो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करती है तो 2 HCl बनाती है, ठीक है यहां तक। अब बच्चों अगर मैं इस रिएक्शन का डाटा देखूं तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ ही जुड़ता है और इसके 2 मोल बनाता है, ठीक है। हमें क्या कहा है उसने, हमें यह कहा है कि इसका 11.2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका दिया हुआ है 22.4 लीटर एट STP कंडीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यह बताना है इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। बच्चों एक बात बताओ, STP कंडीशन में हाइड्रोजन का 1 मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, 22.4 लीटर। क्लोरीन का 1 मोल कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, 22.4 लीटर। एक्चुअल डाटा है ये। और इसका कितना बनेगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। ये एक्चुअल डाटा है। अब हमें एक्चुअल डाटा क्या कह रहा है, देखो बच्चों कि हाइड्रोजन का 22.4 लीटर क्लोरीन के 22.4 लीटर के साथ ही जुड़ता है। हाइड्रोजन का 22.4 लीटर क्लोरीन के 22.4 लीटर के साथ ही जुड़ता है, लेकिन यहां हाइड्रोजन तो 11.2 लीटर दिया हुआ है और क्लोरीन 22.4 लीटर दिया हुआ है। बच्चों अब तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ ही जुड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में जुड़ते हैं। अब ये ज्यादा दिया हुआ है, ये कम दिया हुआ है, जुड़ेंगे तो इक्वल अमाउंट में, इसका मतलब ये लिमिटिंग हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम दिया हुआ है, खत्म हो जाएगा पहले। अब मुझे ये बताओ 11.2 लीटर हाइड्रोजन के साथ कितना क्लोरीन रिएक्ट करेगा, तो मैं ये कहूंगा इसमें से 11.2 लीटर तो लेफ्ट रह जाएगा और 11.2 लीटर रिएक्ट करेगा। सही बात है।
मतलब कि 11.2 लीटर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का भी 11.2 लीटर रिएक्ट करेगा। तो बच्चों ये कितना बनेगा? 11.2 11.2 दोनों ने मिलके इसको कितना बना दिया? 22.4 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है यहां तक। जब रिएक्शन पूरी हो गई है तो हाइड्रोजन तो सारा का सारा खत्म हो गया। क्लोरीन का कितना खत्म हो गया? 11.2 लीटर। क्लोरीन कितना बच गया? 11.2 लीटर। ये कितना बन गया? 22.4 लीटर। तो बताओ बच्चों, पूरी रिएक्शन में जो मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होगा? तो मैं कहूंगा ये तो खत्म हो चुका है। क्लोरीन का 11.2 लीटर बचा हुआ है, तो 11.2 लीटर तो क्लोरीन का बचा हुआ है, ये खत्म हो चुका है। ये कितना बना है? प्लस में 22.4 लीटर। तो मैं ये कहूंगा बच्चों 33.6 लीटर हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया है? मिक्सचर का वॉल्यूम। जो टोटल ये मिक्सचर है उसका इतना वॉल्यूम हमारे पास बनेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब सुनो, देखो ध्यान से। तुम्हें ये जो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आज कराया है ना, इससे रिलेटेड तुम्हें तुम्हारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने तो 2-3 ही क्वेश्चन कराए हैं अलग अलग तरीके के। इनको अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट आता है मेरे से पूछना है तुमने बच्चों। आज और भी न्यूमेरिकल हमें कराने थे, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक काफी बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। कल फिर से न्यूमेरिकल कराएंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।